हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है और ये किन क्वेश्चंस के लिए अप्लाई होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ट्रेपेजॉइडल रूल कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुँचे। और इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखें, जिससे कि ट्रेपेजॉइडल रूल आपको क्लियर हो जाए अच्छे से कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए देखते हैं कि यहाँ ट्रेपेजॉइडल रूल किन क्वेश्चंस के लिए अप्लाई होता है। तो जो इरेगुलर फिगर्स होते हैं, यानी अनियमित आकृतियां जो होती हैं, उनके लिए ट्रेपेजॉइडल रूल का हम लोग यूज करते हैं। और इसमें करते क्या है, हमारा काम ये होता है जो भी फिगर दिया है उस फिगर को n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें। उस फिगर को n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें। n इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये है कि सपोज करिए इसकी लोअर लिमिट 1 दिया है और अपर लिमिट 4 दिया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। इसका मतलब हमने ऐसे लिख दिया कि 1, 2, 3 और कितना 4 हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया कि लोअर लिमिट अपर लिमिट 1 से 2 गए, 2 से 3, 3 से 4, और जो भी n इक्वल पार्ट में डिवाइड किया यानी n वैल्यू जो है इस पर हम लोग ऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि कोटि का मान निकालते हैं। तो जो कोटि का मान होगा यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन दिया होगा, सपोज के लिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ऐसे लिखा है। अब इसका करना है तो हम लोग पहले तो इसको n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिए। अब हमारा काम है कि इस पर हमें जो ऑर्डिनेट से इसकी वैल्यू बताना है। इसका मतलब ये क्या है, ये होगा fx की वैल्यू, fx इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां से हम लोग x की वैल्यू 1 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिलेगी। fx को ही हम लोग क्या कहते हैं, y कहते हैं। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, y0 का मान। फिर ऐसे ही हम लोग x की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो y1 का मान, फिर y2, y3। तो जितने इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए तो इसमें ऑर्डिनेट्स कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। जब हम जितने भी होंगे, जितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसमें ऑर्डिनेट्स की संख्या उससे एक ज्यादा होगी। अब देखिए इसको हमने समझ लीजिए 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1 से 2 एक हो गया, 2 से 3 दूसरा हो गया और 3 से 4 तीसरा हो गया। तो हमें ऑर्डिनेट्स कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, जो कि y0, y1, y2, y3 4 मिल जाएंगे। अब जो भी मिलेगा सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करके y0, y1, y2, y3, y4, y5 जहां तक चला जाएगा वहां तक हम लोग ऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिख लेंगे। और उसके बाद हम लोग फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला होता है a इज इक्वल्स टू h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट 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 yn माइनस 1 और यही इसी को हमें सॉल्व करना होगा। अब इसमें देखिए y0 yn का मतलब ये पहला और अंतिम, पहला जो भी होगा और अंतिम जो होगा उसको तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, प्लस 2 बाकी जितने बचेंगे 2 बाहर लिख करके बाकी सबको ऐड करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब बात आती है h, इसमें क्या है, तो h जो है जो हम इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं तो उसकी विड्थ है, विड्थ ऑफ इक्वल पार्ट। इसका मतलब जैसे हमने 1 से 2, 2 से 3 तो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, 1 से 2, तो डिफरेंस कितना है, इसका मतलब 1 है, 1 से 2। अब 2 से 3 देखा जाए तो 2 से 3 का मतलब कितना हुआ, 1 ही तो है। इसका मतलब 2 से 3, तो जितने इक्वल पार्ट तो विड्थ होगी, आप इक्वल पार्ट जो भी है तो उसकी चौड़ाई जो होगी वही h होगा। तो जो h की वैल्यू होगी y0, yn सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा। और आगे जो आएगा इसका हम लोग यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे वर्ग इकाई, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्क्वायर यूनिट। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से।
ये फार्मूला बस आपको याद रखना है कि a इज इक्वल टू h बाई टू वाई जीरो प्लस वाई एन प्लस टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस डाट 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 वाई एन माइनस वन हमने यहाँ लिखा है। वाई एन माइनस वन का मतलब जितने भी होंगे उसका लास्ट वाला तो यहाँ लिख ही जा चुका है, लास्ट से पहले वाले तक हमें जाना है और वाई जीरो यहाँ लिखा है, इसलिए हमने वाई वन से स्टार्ट किया है। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल को 1 to 5 1/1 प्लस एक्स dx का मान समलंबी नियम यानी ट्रेपेजॉइडल रूल से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि इसको हम लोग 1 से 5 दिया हुआ है तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 1 से 5 के लिए हम अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करें इसका मतलब क्या होगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इसका मतलब 4 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड होगा, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो हम लोग एक चार्ट बनाते हैं और चार्ट में सारे क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चन हैं ट्रेपेजॉइडल रूल से करने के लिए हम लोग एक चार्ट बना लेंगे। यहां पर लिखेंगे x और यहां पर लिखेंगे fx, लिख दें या y लिख दें। यहां पे हम लोग y ही लिखें या fx को ही इसको ऐसे लिख दें, fx कहें या y कह दें। अब देखिए हमने 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया, ये कहा था कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। क्यों, अगर हमें 1 से 5 तक दिया हो और 4 हमें पार्ट बनाने हो तो क्या होगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो पार्ट तो 4 ही बनेंगे लेकिन वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, 5 वैल्यूज हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक, तो जितने भी पार्ट इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड और इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हाँ जब 1 से 2, तो 1 से 2 का मतलब 1 का गैप है, 1 की का डिफरेंस है, तो वही हमारा h का मान होगा। तो इक्वल पार्ट में ही हमारा काम होता है डिवाइड करना। तो जितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे उसके जो वैल्यूज होंगी वो कितनी होंगी, उससे एक ज्यादा होगी। तो हमने यहाँ लिख दिया 1 से 5 तक जाने के लिए 1 से 2, 1 2 3 4 5 सब इक्वल पार्ट में हो गए। अब हम लोग ये मान के चल रहे हैं, ये क्या दिया है, ये अंदर जो लिखा है यही तो हमारा y है, y का मतलब fx है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो देखो जब 1 x की वैल्यू पुट करते हैं तो देखो y का मान क्या आता है। x की जगह पे हम अगर 1 पुट करेंगे तो 1/1 प्लस 1 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो fx की यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पुट करेंगे तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/3। अगर हम लोग 3 पुट करेंगे तो 1/4, 4 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 और 5 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6। इसका मतलब हमारा काम पहले ये होगा कि इसको हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड करके फिर उसके बाद उसके ऑर्डिनेट्स की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लें। अब देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पे ये है कि हमने y की वैल्यूज तो निकाल लिया कि x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1/2 है, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 1/3 है। यहाँ तक तो हो गया, इजीली हो जाएगा। अब आपको ध्यान ये देना है, इसको कहीं लिखना नहीं है। अब हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं a = h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डाट 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 yn माइनस 1, ये लिख दिया। अब देखिए ये जो पहली वैल्यू है वो क्या है, y0 है, और जो ये है y1 y2 y3 y4। तो कोई दिमाग आपको नहीं लगाना है, सिर्फ इतना ये करना है कि h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू 1 होगी। चूंकि हमने जब हमने देखिए बार बार हम इस बात को कह रहे हैं इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब, इक्वल पार्ट का मतलब हम कहां से कहां गए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। इसका 1 से 2 गए तो वो उसकी चौड़ाई कितनी हुई, 1 हुई, क्योंकि 2 - 1 = 1, या कहते हैं 4 से 5। तो इसका मतलब कितना गैप है, 4 से 5 में 1 का गैप है, तो वही h का मान होगा। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। अब आपको सिर्फ ये करना है, अगर मान लीजिए आप इस फार्मूले को बहुत ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं, याद करने में दिक्कत होती है, कैसे हम लोग y0 कहां से ढूंढेंगे, कुछ नहीं करना है, पहली वैल्यू अंतिम वैल्यू लिख लें, 1/2 1/6 लिख लिया हमने, पहली वैल्यू और अंतिम वैल्यू। देखिए अगर आपको लगता है तो कहीं रफ पे या डायरेक्टली इसी मतलब जो फेयर कॉपी है, अगर एग्जाम की कॉपी में कर रहे हैं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि हाँ y0 की वैल्यू पहले लिख लें, सबका मान के y0 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू ये है, सबका मान लिख लें।
लेकिन आपको सिर्फ समझना इस चीज को है कि पहली और अंतिम वैल्यू को आपको लिख लेना, क्योंकि y0 है ये, y1, y2, y3, y4। हम यहाँ हल्का सा लिख दें, y0 ये y1 होगा, ये y2 होगा, ये y3 होगा और ये y4 होगा। तो yn का मतलब क्या है, n का मतलब यही अंतिम वैल्यू। तो y0 तो हो गया 1/2 और yn का मतलब कितना हो गया, यदि y4 की वैल्यू कितनी हो गई 1/6 प्लस जितने बचे हैं, बाकी जितने बचे हैं, कौन बचा है y1, y2, y3, बस यहीं तक है। इसका मतलब ये 3, तो कितना हो जाएगा 1/3, 1/4 और 1/5। तो करना क्या है, h की वैल्यू जितने वो होगा तो h की वैल्यू 1 हो जाएगी 1/2, पहली और अंतिम वैल्यू को डायरेक्ट ऐड कर दें +2, बाकी जितने बचे हों इसको छोड़ करके इसको बंद कर लें, बाकी जितने 2 बाहर लिख दिया, बाकी जितने बचे हैं, जितने भी बचे हों सबको ऐड करते चले जाएं। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 2 और 6, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4/6 हो जाएगा, +2, इसका एलसीएम कितना बनेगा 60 होता है, तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 5, 12, तो 20, 15, 35 और 12 47 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2/3। यहाँ से अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये 30 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, 47। और अगर इसका एलसीएम इक्वल करें तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और 10 से करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। 20 और 47 कितना मिलके हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 67/30, या हम कह सकते हैं 67/2 से 30 का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, यानी 67/60 यानी 67/60। अगर इसको हम लोग भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.70, तो 1.1, इसके बाद तो 1.11 आ जाएगा, 1.11 वर्ग इकाई, 1.11 वर्ग इकाई, या हम 67/60 वर्ग इकाई भी कह सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है ट्रेपेजॉइडल रूल के, सभी क्वेश्चंस इसी मेथड पे लगते हैं। हमको सिंपली क्या करना होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके ऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालनी होती है और उसके बाद हम लोग ये निकाल लेते हैं, h की वैल्यू जो होती है वो लिख दिया, y1 y0 से लेके yn तक की जो वैल्यूज है पहली और अंतिम को डायरेक्टली ऐड कर दिया और बाकी जितने बचे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। ऐड करो उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करके इजीली हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। जो भी आंसर आ जाएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर कोई क्वेश्चन ट्रेपेजॉइडल रूल से लगाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में भेजें, हम उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।